गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जितना पढ़ा है आज हम उसमें पहले एक सवाल करेंगे, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रम में एक चालक पर 2 × 10⁻⁸ कूलाम का धन आवेश है, तो चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो हमने कल ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता ही धनावेश तथा ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धन आवेश है, तो धन आवेश का अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक आंसर तो हमें यहां मिल गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ये हमें गणना करना है। तो अब हम देखिए इसमें, तो यहाँ पर जो आवेश की मात्रा दे रहा है Q इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम, और हमको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n। चूंकि E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, we know that Q इक्वल टू n इंटू E। तो E इक्वल टू Q बाई n। Q का मान यहां पर रखे 2.4 × 10⁻⁸ बटे 1.6 × 10⁻⁻19। एक एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, 24 बटे 16। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 19। ये यहां से इसमें कम हो गई थी, ये आपका हो जाएगा 240 बटे 16। तो कैंसिल कर दें, 8 दूनी 16, 8 3 24, यदि 30 आ गया, 2 पर यानी कितना 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। यानी ये हमारा आंसर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये आंसर हो गया। अब हम इसे नोट कर लेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज आप बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की, कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कल तक हमने ये देखा था कि आवेश यानी किसी वस्तु को जो हम रगड़ते हैं तो उस वस्तु में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यानी वो वस्तु यानी आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आरोपित करती है। अब हम ये जानेंगे कि कितना आकर्षण बल आरोपित होता है या कितना प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है। तो सर्वप्रथम कूलाम ने इस पे बताया प्रयोगों के द्वारा कि ये जो दो वस्तुओं पर लगने वाला वैद्युत बल है, ये दो आवेशित वस्तु पर लगने वाला वैद्युत बल है, वो उन आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है कूलाम के अनुसार। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, आपको ये लिखेंगे, परिभाषा बोल रहे हैं लिखना पड़ेगा, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे।
तो इसको लिखें, इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्मॉल में Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियमानुसार उन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल, अब देखें हमें मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये है प्लस Q1, एक दूसरा बिंदु आवेश ये है प्लस Q2, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है R। अगर हम दोनों प्लस धनावेशित आवेश ले रहे हैं तो हम जानते हैं समान आवेश है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इन पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, यानी ये इस पर इधर की ओर बल लगेगा F, इस पर इधर की ओर बल लगेगा F। ये बल हमेशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो अब इस पर ये जो बल लग रहा है F, कूलाम के नियम के अनुसार ये जो बल F है, वैद्युत बल, F प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। अब अगर हम इन दोनों से देखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहां पर हम हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लग जाएगा। यहां पे कांस्टेंट होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहां तक हम पहले नोट कर लेंगे। अब यहां पर अगर हम ये कहें कि ये जो आवेश है दोनों, ये दोनों आवेश निर्वात में न होकर के किसी माध्यम में हो, तब इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा?
यानी यदि दोनों आवेश यानी हमें एक मान लें कि जो दोनों आवेश हैं, बिंदु आवेश हमारे, वो किसी माध्यम में स्थित होंगे, तब उन पे लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε, ये नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलते हैं, तो यानी एप्सिलॉन जीरो, तो ये एप्सिलॉन जीरो की जगह यहां सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन को हम बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, तो इस एप्सिलॉन को यहां कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। इसी को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तो यानी माध्यम की विद्युतशीलता के स्थान पर अगर परावैद्युतांक दे देता है, तब हम यहां पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F बराबर 1/4πε0, ये तो निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, इनटू कैपिटल के, यानी जिस माध्यम में है उस माध्यम का परावैद्युतांक, इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो के इक्वल टू 1 होता है इसका मान निर्वात के लिए, के बराबर 1.00054 ये मान होता है y के लिए, के का मान सभी आधातुओं के लिए 1 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 1, सभी आचालक, के का मान इन्फिनिटी होता है अनंत धातुओं के लिए, इस प्रकार से ये के मान हो जाते हैं। तो यहां तक भी हम आप नोट कर लेंगे। अब इस 1/4πε की अगर मान की बात करें, इसका मान होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब इसमें हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें। एप्सिलॉन नॉट का मान
तो चूंकि 1/4 पाई इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और यहाँ सब तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, हम इसको इधर पक्षांतर कर ले, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर सब यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये यूनिट ऊपर चली जाएगी नीचे वाले, और यहाँ पे इसका मान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। 22/7, 7 ऊपर हो गया, 4 × पाई 1/7, 9 × 10⁻⁹। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मान प्राप्त होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। अब इसके विभेद सूत्र की अगर हम बात करें, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र, एप्सिलॉन नॉट के विभेद सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हम इसके मात्रक से देखें इसके मात्रक से हम देखें तो कूलाम का हमने आवेश कल ही बताए थे। इसके विभेद सूत्र क्या था, 80, तो इसका हो गया 80 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। न्यूटन यानी बल का विभेद सूत्र MLT-2, फिर अपॉन में मीटर स्क्वायर, मीटर यानी लंबाई के लिए L स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो ये एक m ऊपर चला गया, अब क्या हो जाए M-1, L यहां पर एक है, 2 यहां पे है, 2 1 3 ऊपर जाएगा तो माइनस, T यहां पर ऊपर 2 है, नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहले से है, 2 और जाएंगे तो 4, और A ऊपर पहले से है A2। ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का विभेद सूत्र। इसे भी हम नोट कर लेंगे। अब इस कूलाम के नियम पर आधारित हम एक सवाल करेंगे। तो यहां पर हम एक सवाल ले लेते हैं। दो बिंदु आवेश
प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम की परस्पर दस सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश है, 2 माइक्रोकूलम का, एक -4 माइक्रोकूलम का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन हमको दिया है, पहला बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 इक्वल टू हमारा हो गया 2 माइक्रोकूलम। दूसरा बिंदु आवेश Q2 बराबर हमारा दिया है 4 माइक्रोकूलम, और उनके बीच की दूरी यानी R बराबर आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर। इन माइक्रोकूलम को हम पहले कूलम में बदल ले, तो 2 माइक्रोकूलम करेंगे 10⁻6 कूलम, यहां हमने 4 × 10⁻6 कूलम। सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लें तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻2 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है वैद्युत बल F। ये बल हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर हम देखते हैं फार्मूला। तो चूंकि फार्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू होता है वैद्युत बल F वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम यहां इसका मान रखेंगे, तो F इक्वल टू इसका मान हमारा हो गया 9 × 10⁻9। Q1 Q2, Q1 का मान 2 × 10⁻6, इसका मान 4 × 10⁻6 बटे 10 × 10⁻1, तो ये इसको हम -1 लिख सकते हैं, तो 10⁻1 का स्क्वायर। अब यहां से इसको कैलकुलेट करें तो 2, तो ये हमारा हो गया F इक्वल टू 9 × 2 × 2 या × 4। घात को देखें 10⁻9 -6 तो 10⁻9 -6 12 हो जाएगा, 10⁻12। और ये 10 घात नीचे है -1, तो स्क्वायर हो गया, तो -2 हो गया, तो ऊपर जाएंगे ये +2 हो जाएगा, तो 10⁻2। अब यहां पर इसका गुणा कर दें, 9 दूनी 18 × 4 × 9 2 11, इसमें घट जाएगा 10⁻1। इसका इसमें गुणा कर दें 32, इंटू 10⁻1। अब इसको यहां माइनस दें, यानी आपका आ जाएगा 7.2 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज बच्चों हम यहां तक क्लास लेंगे, इसके आगे का कल।